Good morning, students. Welcome to mathematics class. In the last class, we have completed our question number 1 to 5 of exercise 6.1. Now, today we start question number 6 of exercise 6.1. Identify the numerical coefficients of the algebraic term in the following expression and fill in the given table. पहले आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट. एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट ऑब्लिक में आप लिखोगे एक्सप्रेशन आपके पास है 4a माइनस 3a स्क्वेयर, 4a माइनस 3a स्क्वेयर टर्म. अब इसमें दो टर्म्स हैं अलग अलग, 4a और माइनस 3a स्क्वेयर. 4a डिफरेंट टर्म है, माइनस 3a स्क्वेयर डिफरेंट टर्म है. अब इनके कॉफिशिएंट लिखने हैं. फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है 4 एंड सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट है -3. क्लियर? लेट्स सी. In this way you have do in your notebook. First of all, expression, terms और constant. क्लियर? एक्सप्रेशन आपके पास है 4a माइनस 3a स्क्वेयर. टर्म है आपके पास 4a, उसके बाद माइनस 3a स्क्वेयर, टू टर्म्स हैं. उसके बाद आपके पास कॉफिशिएंट है 4 और -3. न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताने हैं ओनली, तो 4 और -3. इसी तरह सेकंड पार्ट लोगे, एक्सप्रेशन है 5 माइनस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 3x4. दिस इज द एक्सप्रेशन. अब टर्म कौन कौन सी है इसके अंदर, 5 माइनस 6x स्क्वेयर वाई और 3x की 4, 1 2 3, 3 टर्म्स है. क्लियर? अब इनके कॉफिशिएंट्स लिखने हैं. बेटा 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म में विदाउट वेरिएबल के होती है, इसके अंदर कॉफिशिएंट्स नहीं होते हैं. ये कांस्टेंट टर्म है, ये अकेली है विदाउट वेरिएबल. अब ये देखो, इसके अंदर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है -6 एंड नेक्स्ट में न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है ये बेटा यहाँ पर +3x4 है, तो ये 3x4 आएगा. तो यहाँ पर -6 न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, इसमें 3 न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है. क्लियर? सिमिलरली वी डू थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कंटेन्स x स्क्वेयर. पहले आपको वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर x स्क्वेयर है एंड फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर. उसके बाद आपको x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट फाइंड करना है. सबसे पहले आपको वो टर्म फाइंड करनी है जो x स्क्वेयर है जिसमें, और फिर उसके बाद x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट फाइंड करना है. देखो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है 5x स्क्वेयर वाई माइनस 3x. तो बेटा इसके अंदर जो टर्म है वो x स्क्वेयर वाली वो है 5x स्क्वेयर वाई. दिस इज दी टर्म. उसके बाद कॉफिशिएंट बताना है ऑफ x स्क्वेयर. बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर निकालने के लिए जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी उसका कॉफिशिएंट होता है. तो देखो यहाँ पर x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, तो x स्क्वेयर को छोड़ के एक्सेप्ट x स्क्वेयर all the factors are coefficient. तो देखो x स्क्वेयर को छोड़ के 5 और y, तो 5y is the coefficient of x स्क्वेयर. देखो क्या डिफरेंस है. अगर आपसे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछा जाए तो आप खाली न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट की ही बातें करेंगे, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए टर्म वाइज कि आप x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट बताओ, तो बेटा इस टर्म में x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 5y है. x स्क्वेयर के अलावा जो भी चीज़ है वो उसका कॉफिशिएंट है. क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो, 12xy माइनस 4x स्क्वेयर और y क्यूब. करोगे कैसे? पहले लिखोगे टर्म्स में x स्क्वेयर वाली टर्म कौन सी है, -4x स्क्वेयर वाई क्यूब. दिस इज, पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है x स्क्वेयर वाली टर्म, फिर उसका कॉफिशिएंट. तो x स्क्वेयर वाली टर्म ये है. उसके बाद लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर. x स्क्वेयर को छोड़ के बाकी सभी कॉफिशिएंट है, तो -4y क्यूब. समझ में आया?
एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो पूरा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, जिसका भी कोफिशिएंट, अगर वाई क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाता तो आप वाई क्यूब को छोड़ के बाकी जो भी है वो उसका कोफिशिएंट। क्लियर? सिमिलरली डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। तो बेटा देखो, इसमें भी एक्स वेरिएबल है और इसमें भी एक्स वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, सो दिस इज लाइक टर्म। आपको इसको लिखना है लाइक टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, तो ये लाइक ही हुई। उसके बाद नेक्स्ट -2a और -2b। बेटा देखो, इसका तो है वेरिएबल a और इसका है वेरिएबल b, लाइक नहीं है तो हम लिखेंगे अनलाइक टर्म। एक्स वाई और इसका वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर तो x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर b की पावर 1, y की पावर 1 है और यहाँ पर y की पावर 2 है, तो दिस इज ऑल्सो अनलाइक टर्म। ये क्या है? अनलाइक टर्म। क्लियर? अब देखो 6ab और -5ba, यहाँ पर ab और ba। अब आप कहोगे मैम ये ab है और ये ba है। देखो बेटा, हमें पावर मल्टीप्लाई में हम 3 × 2 लिखें तो भी 6 आता है, 2 × 3 लिखें तो भी 6 आता है। इसका मतलब ab और ba में कोई मैटर नहीं रखता, पावर का रखता है। यहाँ पर भी a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, यहाँ पर भी b की पावर 1 है, यहाँ पर भी b की पावर 1 है। सो दिस इज द लाइक टर्म। क्लियर? हमें सिर्फ ये बताना है लाइक है या अनलाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पिक आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको इनमें से लाइक टर्म्स पिक करनी है। तो देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर क्यू, थर्ड है, सेकंड है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर, डिफरेंट है, पी क्यू डिफरेंट है, तो पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू ये दोनों लाइक टर्म है। इसके अलावा जो भी टर्म्स है इसके अंदर वो सभी डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पर p की पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ की q की पावर 2 है, तो सभी डिफरेंट है। आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिखना है लाइक टर्म्स डाल के, जो लाइक टर्म है दो वो लिखनी है p स्क्वायर q और -3p स्क्वायर q। दिस इज, ये 2 लाइक टर्म्स है। इसी तरह इसके अंदर 3a 2b -5a 2c। बेटा b और c दोनों डिफरेंट है, a और a सिमिलर है, तो आप लाइक टर्म लिखोगे 3a और -5a, 3a और -5a। इसी तरह इसके अंदर है 3ab 3a और 3ba, a वाली टर्म डिफरेंट है, ab और ba सेम है, तो आप लाइक टर्म लिखोगे 3ab और 5ba। दीज 2 टर्म्स आर लाइक टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ पर इनकी डिग्री बतानी है। मैंने आपको बेसिक करवाया था चैप्टर का, तब आपको डिग्री निकालनी सिखाई थी बहुत अच्छे से। आज फिर से बता देते हैं। देखो बेटा, डिग्री कैसे निकालते हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -3x की पावर 5 + 6x की पावर 4 + 2x की पावर 3 और -7। डिग्री फाइंड आउट करनी है आपको इस पॉलिनोमियल की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हर एक की आपको क्या लिखनी है, पावर। इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर, इसमें तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर इसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, कौन सी है सबसे ज़्यादा। देखो बेटा, वेरिएबल की पावर लिखनी है। x की पावर 5, x की पावर 4 है तो 4, x की पावर 3 है तो 3। अब इन सभी में जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होती है, तो सबसे हाईएस्ट है 5, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट देखो, 8a क्यूब, b की 4, c की 6 + a की 5, b की 4, c की 2 -2, a की 2, b की 3 और c की 3। अब देखो यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आप तीनों टर्म के हर एक टर्म का अलग पावर लिखनी है। इस टर्म की पावर कितनी होगी बेटा, इसमें 3 वेरिएबल है, तीनों की पावर ऐड होगी। ध्यान रखना, इसमें एक ही वेरिएबल था, इसमें 3 है, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13। इसकी पावर कितनी हो गई, 13। अब इस टर्म की पावर कितनी हो गई, 5 + 4 + 2
5 + 4 + 2, 5 4 9 और 2 11, इसकी पावर कितनी हो गई 3 + 3 9, 9 और 2 11, क्लियर। सॉरी 3 + 3 6, 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 2 8, पावर्स ऐड करनी है, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें हाईएस्ट पावर कौन सी है। बेटा हाईएस्ट पावर 13 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 13, जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 4x + y + 5z। बेटा यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 है, क्लियर। हर एक टर्म की आपको पावर निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। पावर के उससे अकॉर्डिंग आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में पावर कितनी है 7 + 2 9, सेकंड पार्ट में 3 + 2 5, इसके बाद 13 और इसके बाद 10, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है 13, तो आप लिखोगे -b की पावर 13, उसके बाद उससे कम a की पावर 10, फिर उसके बाद 7 + 2 9, तो अगली जो टर्म है वो है 5a प्लस का आएगा 7 और b की पावर 2, उसके बाद -7 a की पावर 3 और b की पावर 2। फिर से देखो इसको, बेटा आपको हर एक पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करना है, पावर के अकॉर्डिंग आपको इन टर्म्स को। तो बेटा सबसे पहले इनकी पावर देखोगे 7 और 2 9, 3 2 5, ये 13 और ये 10, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है -b की पावर 13, उसके बाद 10, उसके बाद 9 है और उसके बाद 5 है, तो आपको इसे ऐसे अरेंज करना है पावर की उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। नाउ योर टुडेज होमवर्क इज solve question number 6 to 11 of exercise 6.1. Thank you. Take care.